मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद डासना नगर पंचायत डासना से चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई के यहाँ पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ। डासना से चेयरमैन प्रत्याशी के डासना स्थित कोठी पर स्वागत किया गया। महानगर और जिले की बीएसपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चलो गांव अभियान के तहत नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन के यहाँ पहुंचे थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने कहा कि 2027 में प्रचंड बहुमत से बहन कुमारी मायावती दोबारा से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। लोकसभा 2014 के चुनाव में सपा को अपने परिवार की 5 सीटें मिल गई थी, मगर इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराया गया और बसपा उम्मीदवार विजय होंगे। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने क्या कहा। डासना की नगर पंचायत में आप आए हैं, क्या माहौल है यहाँ कर, क्या देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी यहाँ कार्यक्रम मौजूद रहे हैं, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ता? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर, अन्या बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर और बूथ बनाने की कमेटी बनाने के लिए बैठकें चल रही हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और डेली कम से कम एक विधानसभा में 2 मीटिंगें चल रही हैं। लगभग 806 मीटिंगें बहुजन समाज पार्टी की डेली चल रही हैं और उन मीटिंगों में हमारे चाहे जितने बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के हैं, जोन के हैं, कई मंडल के हैं या जिला के हैं, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, सारे लोग मिलकर उस सेक्टर की मीटिंग करके 10 बूथों का एक सेक्टर होता है, उस कमेटी को गठन करने का, बनाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी डेली किसी न किसी जनपद में जाता हूं, वहां की मीटिंगों में शामिल होकर के वहाँ पर अपने बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करता हूं। आज मैं उसी सिलसिले में आज इस सेक्टर की कमेटी को समीक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। बहुजन समाज पार्टी देखती है और कितने आप संतुष्ट हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, जब से मुझे मान्या बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, मैं एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेता हमारी बहन जी हैं और तब से मैं लगातार 20 दिसंबर को अध्यक्ष बना हूँ, 21-22 छोड़कर 23 को मैं लगातार निकला हूँ और मेरी पहले मंडल वाइज मीटिंगें हुई हैं और जो पूरे मंडल की मीटिंगें हुई, फिर सेक्टर बूथ की चल रही, इसमें मैं जा रहा हूँ और जो देखने को मिल रहा है कि आज हर समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सारे लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी से आम जनता को निराशा लगी है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है। आज वो भाजपा को हराने के लिए एक विकल्प ढूंढ रहा था, जिसमें विकल्प के रूप में एक बहुजन समाज पार्टी है और जो लोग उम्मीद है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक 26% बेस है। इसके साथ अगर हमारा मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारा न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी आ जाता है तो बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत के आएगी, चाहे वो नगर पंचायत पालिका का चुनाव हो और चाहे आने वाली लोकसभा का चुनाव। अध्यक्ष जी, बीते विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूरे यूपी में 1 सीट आई थी। आगामी नगर निगम चुनाव नजदीक है, क्या लगता है जनता का रुख एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ होगा? देखिए, जो पिछले चुनाव हुआ था उस चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई थी, षड्यंत्र हुआ था मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़ा के साथ, SC/ST के साथ, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। साजिश क्या हुई थी कि आप लोगों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे, जो आज 3 ही बचे हैं। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इसने गलत तरीके से लड़ाई तो सीधी BJP और BSP की थी, लेकिन लड़ाई दिखा दी सपा की। आप खुद ही बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी कि 5 वाली? इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन लड़ाई में उसको दिखा दिया। इस बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट खाली SC/ST का 26% और समाजवादी का कोई बेस वोट नहीं, 2-4%। तो ये गलत तरीके से लड़ाई दिखा करके कन्वर्ट किया उधर समाजवादी की तरफ। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश की, इस देश की आम जनता महंगाई से परेशान है, किसान अपने रोजगार से परेशान है, छात्र परेशान है। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज़्यादा डराया गया कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, भाजपा नहीं आनी चाहिए। उधर भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा लड़ाई गलत दिखा दी गई। लड़ाई BSP BJP की थी तो लड़ाई सपा की दिखा दी गई। क्यों? कि ताकि मुस्लिम भाई लड़ाई देख करके सपा में चला जाए और गया।
जब सपा में मुस्लिम भाई 20% गया तो उनके पास मात्र 8% था। 20-8 28% हुआ और उसके बाद 2-3% माहौल का आया। 29, 30, 31 पॉइंट कुछ पर समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर ईमानदारी से बीएसपी को लड़ाई में दिखाया गया होता तो 26% बीएसपी का और हमारा 20% अगर मुस्लिम भाई आ गया होता तो हम 46% होते। और जो पिछड़ा वर्ग 52% है, जो 52% ने देखा कि लड़ाई में तो बीएसपी है लेकिन इसको डमी दिखाया जा रहा, सपा को लड़ाई दिखाई जा रही है। और पिछड़ा वर्ग को ये विश्वास है कि अगर सपा सरकार में आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा अकेले एक परिवार के लोग खा जाते हैं। इसलिए वो ओबीसी बिना मांगे भाजपा में चला गया और ये षड्यंत्र और साजिश के तहत करके। लेकिन अगर बीएसपी को सही रूप में लड़ाई में दिखाया जाता, जिस तरीके आप लोग आज मेरा सहयोग करने के लिए आए हो और मैं रात दिन चल रहा हूँ, निश्चित मुझे उम्मीद है कि एससी का हमारा SC/ST का 26% और 20% माइनॉरिटी पूरी तरह से बीएसपी में आ रहा है। वो जान रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो बड़े बेस वाले के साथ हमको जाना पड़ेगा। 26 और 20 46 और अगर बैकवर्ड में 52% में हमारे पास 25-30% भी आ गया तो 46-30 76 और कुछ 2-4% हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी आ जाएगा, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं। 76-4 80 और 2-4% माहौल का 85, अगर 50% भी वोट पड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज 44-45 आएगा। और जब 44-45 आएगा तो बीजेपी और समाजवादी की जो नूरा कुश्ती चल रही, मिली कुश्ती ना, ये दोनों लोग डमी हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी।